नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंप्लेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो सबको होता है, ऑलमोस्ट एवरीबडी, ऑल एज ग्रुप्स, बोथ सेक्सेस, ऑल जियोग्राफिकल लोकेशंस, और वो है हेडेक्स यानी कि सिरदर्द। और जिनको सिरदर्द होता है उनको ही पता होगा कि सिरदर्द खुद कितना बड़ा सिरदर्द है। नाउ वी कंसिडर दिस एज अ हेडेक, अगर किसी ने बोला कि आज सिर दर्द है तो वी टेक इट सो लाइटली कि हाँ ठीक है, अच्छा सिर दर्द है ना। बट आई टेल यू, जब तक आपको नहीं होता तब तक ही यू कैन टेक इट दिस ऑन अ लाइटर नोट। जिनको सिर दर्द रिपीटेडली होता है या क्रोनिक फॉर्म ले लेता है, उनको पूछिए उससे कितनी तकलीफ होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। सिरदर्द जिनको रिपीटेड हो रहा है, जिनको माइग्रेन की तकलीफ है, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि सिरदर्द एक सिरदर्द है। प्राइमरी हेडेक के बारे में नहीं जानते, सेकेंडरी हेडेक्स के बारे में नहीं जानते। अगर देखने जाए तो क्लस्टर हेडेक्स, टेंशन हेडेक्स, साइनस हेडेक्स, एलर्जिक हेडेक्स, हार्मोनल हेडेक्स, कैफीन हेडेक्स, हाइपरटेंशन हेडेक्स और माइग्रेन, इतने प्राइमरी टाइप्स ऑफ हेडेक्स है, इतने हेडेक्स कॉमन टाइप्स ऑफ हेडेक्स है। हमारे लिए सिरदर्द माने सिर्फ सिरदर्द, और बहुत हो गया तो लगता है इसे माइग्रेन हो गया है। बट headaches are some serious concern. According to the WHO, World Health Organization, 50% of adult population throughout the world has suffered from headaches. WHO ने headache को disability में डाल दिया है। In countries like UK, almost 60% leaves on workplaces is due to headaches and migraines, and that is very common, I'll tell you. So, what is this headache thing? हमारे सिरदर्द कितने टाइप के होते हैं देखिए तो सी दिस इज एन टेम्पोरल हेडेक, दो साइड पकड़ना। यूजुअली इट कम्स ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सर्शन, ओवर रीडिंग, ओवर वर्किंग। दूसरा होता है फ्रंटल हेडेक, जो आगे फोरहेड में पेन हो रहा है, दैट हैपेंस ड्यू टू साइनस हेडेक्स। होता है वर्टेक्स हेडेक। दूसरा होता है ऑक्सीपिटल हेडेक, पीछे के भाग में जो हाइपरटेंशन के कारण यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण होता है। और कोई भी एक साइड पे हेडेक, एनी वन साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिसे हम आधा शीशी भी कहते हैं और जिसे माइग्रेन भी कहते हैं। सिंगल साइडेड हेडेक, इट कैन हैपन ऑन बोथ साइड्स ऑल्टरनेटिवली और आइदर साइड्स। किसी को राइट ही होगा, किसी को लेफ्ट ही होगा, किसी को राइट और लेफ्ट दोनों ऑल्टरनेट होगा। एंड देयर इज क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक यानी दैट इज वन ऑफ द लेस कॉमन बट मोर सीवियर फॉर्म ऑफ हेडेक, जहां व्यक्ति को एक ही दिन में 3-4 एपिसोड आएंगे हेडेक के, शॉर्ट एपिसोड्स, सीवियर हेडेक्स, यूजुअली इनटू वन एरिया, और इट कवर्स आइदर ऑफ द आईज, आंख के पीछे कवर करेगा। कभी कभी उनके साथ रेडनेस ऑफ आईज एंड डिस्चार्जेस फ्रॉम द आईज और नोज भी हो जाते हैं। दिस आर नोन एज क्लस्टर हेडेक्स, विच इज अ वेरी लेस कॉमन फॉर्म ऑफ हेडेक्स, बट इट इज देयर, पीपल सफर फ्रॉम दिस। मोस्ट कॉमन इज माइग्रेन, hypertension headache and allergic headaches. Now what to do for this? Treatments में what people do is just popping up an analgesic, या फिर माइग्रेन होगा तो लाइट वगैरह बंद करके सो जाना है, थोड़ा आराम कर लेंगे तो हो जाएगा। पीपल सजेस्ट के आराम कर ले, कुछ टेंशन मत कर, स्ट्रेस मत ले, खाना खा ले, दिस आर द कॉमन थिंग्स टू बी डन। हेडेक मैनेजमेंट अगर हम थोड़ा सीखे तो इट कैन हेल्प अ लॉट। यूजुअली अप्लाइंग सम काइंड ऑफ कोल्ड पैक upon your forehead or your eyes can relieve most of the types of headaches except for sinus। अगर साइनस हेडेक है तो कोल्डनेस थोड़ा उसको बढ़ाएगा। यानी फ्रंटल हेडेक के सिवाय सारे हेडेक में आप कोल्ड पैक आईज के ऊपर या फोरहेड के ऊपर लगाकर आराम कर सकते हैं। दूसरा जो है, यू कैन रिलीव द टेंशन ऑफ द नेक मसल्स एंड शोल्डर। तो नेक मसल्स और शोल्डर मसल्स के टेंशन रिलीव करने के लिए यूज हॉट वाटर बैग ऑन दिस नेक, जिसे पीछे नेप ऑफ नेक कहते हैं, एंड शोल्डर्स। ये मसल्स रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिक ब्लड फ्लो अच्छा होगा, मसल्स रिलैक्स होंगे, हेडेक आपको कम लगेगा। टेक ब्रेक्स इन योर वर्क, फॉलो सम लाइट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग हो। एंड पीपल, ऑल ऑफ अस प्रैक्टिकली आर वर्किंग अपॉन स्क्रीन्स, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, मोबाइल्स हो, टेलीविजन हो। टेक ब्रेक फ्रॉम टेलीविजन। तो आइडियली यू शुड गो आउट, स्पेशली एट नाइट्स, यू शुड गो आउट एंड सी द मून लाइट। जब भी मून है, फुल मून, दिस मून लाइट ऑल्सो इज वेरी हीलिंग। तो यू शुड एक्सपोज योर सेल्फ, रिमूव योर स्पेक्टेकल्स इफ यू हैव, ग्लासेस रिमूव करिए, जस्ट फेसिंग द मून, एंड दैट वुड कूल डाउन योर आईज अ लॉट। सो दिस आर फ्यू थिंग्स टू मैनेज हेडेक। हैव प्रॉपर हाइड्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण भी हेडेक्स बहुत कॉमनली देखे गए हैं।
दूसरा कॉमन हेडेक एसोसिएटेड होता है एनीमिया के साथ, यानी लो हीमोग्लोबिन लेवल्स के कारण भी हेडेक्स होते हैं। क्या करेंगे अगर हेडेक्स परमानेंटली हो रहे हैं? तो यूजुअली पीपल कंसल्ट टू अ न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजिशियन फॉर द हेडेक। और कई बार हमने देखा है कि पेशेंट सिटी स्कैन एमआरआई तक करवा लेते हैं हेडेक के लिए। डॉक्टर बताएंगे एमआरआई में कुछ नहीं है, आपका नर्व्स का प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी ज्यादा है, जिसे दूसरे शब्दों में हम न्यूरोस्थेशिया कहते हैं। Okay, your nerves are hypersensitive, ज़्यादा sensitive है, and so you are facing this kind of issues. Homeopathy can help you in treating this with various medications. Homeopathy has wonderful medications like belladonna, natrum muriaticum, gelsemium for headaches, china for headaches. But for that, what we require is a pattern. जिनको chronic headache होगा वो लोग जानते हैं कि उनको कौन कौन सी चीज से हेडेक होता है। दैट आर नोन एज ट्रिगर्स। व्हाट आर योर ट्रिगर्स? नॉइज इज योर ट्रिगर, लाइट इज योर ट्रिगर, हीट इज योर ट्रिगर, एनी फूड इज योर ट्रिगर। ऑब्जर्व कौन सी सीजन में हेडेक आते हैं, कौन से फूड से हेडेक आते हैं, कौन से स्ट्रेस से हेडेक आते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे कम होते हैं। अगर इतना जान लिया तो 60% ऑफ द पीपल कैन मैनेज दिस हेडेक्स ऑन देयर ओन। उनको किसी डॉक्टर के पास जाने की या एनाल्जेसिक्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी इतना करने के बाद भी हेडेक हो रहा है तो ये डेटा आपके होम्योपैथिक डॉक्टर को आपके हेडेक को इंडिविजुअली समझने में बहुत फायदा करेगा। बिकॉज एवरी हेडेक, एवरी कॉमन सिमिलर लुकिंग हेडेक इज ऑल्सो डिफरेंट। एंड यू आस्क द पर्सन, आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी को हेडेक हो, उनको उनके पास बैठ के पूछो कि आपका हेडेक के बारे में, देन दे विल राइट ऐसे ऑन द हेडेक। अरे डॉक्टर साहब क्या बताओ, ऐसा होता है, आंख, I can't bear the light, I need water, I need this, I need this. Every headache is so individualistic. And we have so many remedies which can help you with these headaches, relieving tension, your neurasthenia, your neurasthenia. They will cover the secondary factors behind that also. जैसे एनीमिया हो गया, स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स हो गए, इमोशनल स्ट्रेस के हेडेक हो गए, हाइपरटेंशन हेडेक हो गए। तो सिर्फ हेडेक नहीं, लेकिन उसका बैकग्राउंड यानी जो सेकेंडरी कॉज है उसे भी हमें ट्रीट करना जरूरी है। सो एक कॉमन चीज, एक सिरदर्द आपका सिरदर्द ना बन जाए, इसलिए कंसल्ट अ होम्योपैथिक डॉक्टर नियर यू, कम टू अस, बुक अ अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।